रानी पद्मिनी के जौहर से पहचाना जाता है, वो राजस्थान जिसे कर्मा की धरती से जाना जाता है, वो राजस्थान इस नाकारा निकम्मी सरकार के चलते बलात्कार की राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाता है। और उससे भी ज्यादा पराकाष्ठा उस समय होती है जब राजस्थान सरकार का सबसे वरिष्ठ मंत्री लोकतंत्र के उस मंदिर में विधानसभा के पटल पर खड़ा होकर के सरकार की तरफ से बोलते हुए ये कहता है कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मुझे लगता है कि उस दिन राजस्थान की मर्दानगी का सबसे बड़ा अपमान हुआ है। और उस अपमान के बाद में भी ये निकम्मी नकारा सरकार धृष्टता की पराकाष्ठा करते हुए आज भी उसका कोई प्रतिक्रिया देने का काम नहीं करती। जिस तरह की परिस्थितियां और हालात आज राजस्थान में बने, मुझसे पहले वक्ताओं ने विस्तार के साथ में उन सब विषयों की बातचीत की है। किस तरह से राजस्थान में जंगल राज कायम हुआ है, किस तरह से राजस्थान में माफिया राज कायम हुआ है, कांग्रेस पार्टी के विधायक किस तरह से पोस्टिंग से लेकर के अन्य सभी गतिविधियों में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में जिस तरह से लिप्त हुए हैं, आकंठ डूब चुके हैं। और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम सरकार का मुखिया खुद कर रहा है। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस रखेंगे, इस बात का दावा करके सत्ता में आई हुई है सरकार आज भ्रष्टाचार के पौधे को पनपाने के लिए उसकी जड़ों में पानी डालने का काम कर रही है। और इस सब परिस्थितियों के कारण से अगर कहीं इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो 2018 में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो चूक हुई है, कहीं ना कहीं हम भी उसके जिम्मेदार हैं। आज ये समय आ गया है कि जब से 1 साल बाद में राजस्थान में चुनाव होने वाला है, हालांकि मैं 1 साल कह तो रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले गुलाब जी भाई साहब और हम बात कर रहे थे तो लग रहा था कि शायद थोड़े दिन बाद में भी हो सकता है, लेकिन 1 साल बाद में जब चुनाव होने वाला है और उस चुनाव के साल में हम ये जो जनता के मन में गुस्सा है, जनता के मन में जो खिन्नता है, जनता के मन में जो एक आक्रोश पनप रहा है, इस आक्रोश को एकत्रित करें, इस आक्रोश को संकलित करें। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया कि हम प्रदेश की जनता के बीच में जाएं, उनके आक्रोश को संकलित करें, एकत्रित करें और उस आक्रोश को एक ज्वालामुखी के रूप में फटाफाड़ करके इस राजस्थान की सरकार को, नकारा निकम्मा सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करें। अच्छा, मुझे गुजरात के पत्रकारों ने पूछा कि राजस्थान में आप जनाक्रोश यात्रा कर रहे हैं और राजस्थान में कांग्रेस के महासचिव ने दोनों नेताओं को जो पिछले 4 साल से झगड़ रहे, उस झगड़े के कारण से राजस्थान की जनता पिस रही है, उन लोगों के बीच में शांति समझौता करा दिया। अब वो सब एक हो गए और एक फोटो देश भर के मीडिया में छपवाया जा रहा है। मैंने कहा कि इससे पहले भी ऐसा फोटो छपा था। जब पहली बार फोटो छपा तब नाकारा और निकम्मा निकला, दूसरी बार फोटो छपा उसके बाद में गद्दार निकला, अब तीसरी बार फोटो छपा है। अब की बार क्या निकलने वाला है ये राजस्थान की जनता तय करने वाली है। मित्रों, जिस तरह की परिस्थितियां और हालात राजस्थान में बने, हम सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, हम आज विपक्ष में बैठे हैं। यह हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। राजस्थान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 1 करोड़ सदस्यों की जिम्मेदारी है कि इस निकम्मी नाकारा सरकार को, यह सरकार जो गद्दार सरकार है राजस्थान की जनता के साथ में, जिसने गद्दारी की है, वादा खिलाफी की है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब हम अपना तन मन समर्पित करें, हम अपना सर्वस्व समर्पित करके केवल और केवल एक लक्ष्य कि राजस्थान को इस कुराद से मुक्ति दिलाने के लिए, राजस्थान को इस कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए, राजस्थान को इस आतताई सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए, राजस्थान को इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए अब हम पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा के साथ में ये जो जनाक्रोश यात्रा माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में हो रही है, हम सब कार्यकर्ता जुटे, हम एक होकर के जुटे, एक राय होकर के जुटे, एक मन होकर के जुटे, संकल्प के साथ में जुटे और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मुखी होकर के ये जो फोटो अभी छपा है इसका जवाब दे और एकता का परिचय दे कि हम किस तरह से एक होकर के राजस्थान को इस कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ खड़े हुए।